हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। आज है संडे और आज हम करते हैं वीकली करंट अफेयर की रिवीजन को। तो लास्ट 1 वीक में जो भी हमने पढ़ा है उन सभी का हम रिवीजन करने वाले हैं। काफ़ी क्विक ये सेशन रहेगा और आप जितने भी क्वेश्चंस इसमें सही करते हैं उनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं इंडेक्स को, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉन द मास्टर्स सेक्शन ऑफ द चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर 2025। तो चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर 2025 ये किसने जीता है यहाँ पर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंसेंट केमर। तो ये जर्मन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही यहाँ पर ये जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है चेन्नई चेस का वो यहाँ पर जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन में मेंशन है, इन चेस जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट केमर हैज won द क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 with 1 round to spare एंड बिकमिंग द फर्स्ट सोल चैंपियन इन द इवेंट्स हिस्ट्री। तो इस इवेंट की हिस्ट्री में ये पहले सोल चैंपियन यहाँ पर बने हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस पेयर्स पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 80 एंड ही वॉज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स। तो देखिए, हालांकि ये तो काफ़ी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, बट अगर हम फेमस प्लेयर की बात करें तो ये होंगे किससे? हॉकी से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये है लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस के फादर थे वेस पेस, जिनकी अभी हाल ही में एट द एज ऑफ 80 यहाँ पर डेथ हो गई है, और आप इनको एसोसिएट करेंगे एज अ फेमस प्लेयर ऑफ दी हॉकी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, हॉकी ओलंपिक मेडलिस्ट है 1972 में एंड अ रिनोट स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर वेस पेस। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है and he served Indian sports including the hockey, cricket, tennis and football and including as a doctor of the Indian Davis Cup team। तो आप देखेंगे वैसे तो फेमस प्लेयर ये हॉकी के हैं, बट इसके अलावा उन्होंने फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट इन सब से इनका नाता यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, एंड ये जो लिएंडर पेस हैं उनके ये फादर थे, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट 38 बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026। तो ये कहाँ पर होगा? तो इंडिया जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर है 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर में, जो कि होगा 2026 में। एंड ये होगा किस कंट्री में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोलंबिया। तो कोलंबिया में ये होगा एंड इंडिया विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। और ये कब से कब तक होगा? तो ध्यान रखना है, ये होगा यहाँ पे 21 अप्रैल से शुरू होगी 4 मई के बीच में 2026 में। गेस्ट ऑफ ऑनर है इंडिया एंड कोलंबिया। ये तीन चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली अ टेम्पल डेडिकेटेड टू विच गॉड और गॉडेस विल बी बिल्ट इन पुनेरा धाम ऑफ बिहार। तो बिहार के पुनेरा धाम में एक गॉड और गॉडेस की एक जो है वहाँ पे टेम्पल बन रहा है। तो आपसे पूछा गया कि किस भगवान को यहाँ पे समर्पित है। तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा गॉडेस सीता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गॉडेस सीता के उसमें ये जो पूरा टेम्पल है ये बन रहा है बिहार के पुनेरा धाम में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि इसका भी कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ है एंड इसको इनॉग्रेट किया है किसने? जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, और साथ ही में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज़ नीतीश कुमार। इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पे जो पुनौरा धाम है उसके इनॉग्रेशन, मतलब उसके ग्रैंड टेम्पल जो बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखना है, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर लग रहे हैं 883 करोड़ रुपीस एंड ये 50 एकड़्स ऑफ लैंड में यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा भगवान सीता, बिहार, और कितने रुपीस का ये प्रोजेक्ट है एंड कितने एकड़ के लैंड में ये बन रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which country recently conducted its first test of lunar lander and with plans to send its first astronaut to the moon before 2030।
तो किस कंट्री ने अभी यहाँ पर लूनार लैंडर का पहला टेस्ट किया है एंड उसका प्लान है कि वो 2030 से पहले एस्ट्रोनॉट को मून पे यहाँ पर भेज देगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, चाइना की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो चाइना ने ही ये भी टेस्ट कंडक्ट यहाँ पर किया है एंड जिस लूनार लैंडर को इसने अभी टेस्ट किया है उसका नाम है यहाँ पर लेन्युए, जिसका मतलब होता है एम्ब्रेस द मून। एंड 2030 से पहले ये पहले एस्ट्रोनॉट को अपने कहाँ पर भेज रहा है, इसने प्लान बनाया कि मून पे यहाँ पर भेज देगा। तो ध्यान रखना है, दैट इज चाइना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड लॉयन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड लॉयन डे की बात करें, इंपॉर्टेंट डे है, तो ये बनता है हर साल 10 अगस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इस मंथ में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको मैं कई बार डेली करंट अफेयर में रिवाइज करवा चुकी हूँ, तो ध्यान रखना है सभी को। और अभी जो मैं यहाँ पे आपसे पूछ रही हूँ वो है आपका वर्ल्ड लॉयन डे, दैट इज ऑन 10 अगस्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन। तो ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनी है वो बनी है सारा तेंदुलकर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये है सारा तेंदुलकर जो कि सचिन तेंदुलकर जी की बेटी है और यही बनी है ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर। और ये जो कैंपेन है इसका नाम है कम एंड सी गुड डे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, सारनाथ हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए अभी सारनाथ को नॉमिनेट किया गया है जो कि बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तो इंडिया में कितनी है, तो एट प्रेजेंट हो चुकी है 44। एंड 44 की बात करें तो ये बना था आपका मराठा लैंडस्केप करके एक साइट्स थी जो कि बनी थी। एंड 43rd की बात करें तो ये थी यहाँ पर असम के मोयरडम्स, राइट। तो टोटल साइट्स है 44 और अभी सारनाथ को नॉमिनेट किया गया है जो कि बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, तो ये फैक्ट भी आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली अर्जेंटीना वोन द मेंस एंड विमेंस टाइटल इन द पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 बाय डिफीटिंग विच टीम। तो अर्जेंटीना ने विमेंस एंड मेंस दोनों ही कैटेगरी में जो पैन अमेरिका हॉकी का टाइटल है वो जीत लिया है, बट इसमें अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन वो किस टीम की आई है या फिर किस टीम को हराकर अर्जेंटीना जीता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए। तो यूएसए को हराकर अर्जेंटीना यहाँ पर जीती है, तो ध्यान रखना है इसमें पैन अमेरिका हॉकी कप को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 25th एडिशन ऑफ द एससीओ समिट ये कहाँ पर शेड्यूल है, तो ये होगी आपकी चाइना के तियनजियान में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बात किस चीज़ की हो रही है, 25th एडिशन ऑफ द एससीओ समिट। एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी समिट होगी कहाँ पर, चाइना में, राइट। एंड ये अगस्त के लास्ट में होना है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज़ नरेंद्र मोदी वो भी विजिट कर सकते हैं। एंड ये लास्ट में यानी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर में ये होने वाली है, तो ध्यान रखना है। एंड सबसे रिसेंट जो मेंबर यहाँ पर बना था एससीओ का तो वो था बेलारूस, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये 10th मेंबर ऑफ एससीओ, ये भी ध्यान रखना है, दैट इज बेलारूस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ग्रेट बैरियर रीफ दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें अभी न्यूज़ में थी, क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पर अभी डिक्लाइन देखा गया था इसके कोस्टल पे, एंड ये आपको मिलेगी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए थोड़ा फास्ट रिवीजन हो रहा है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस जो लास्ट 1 वीक के आपके हैं, तो काफ़ी क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो थोड़ा इसलिए स्पीड आप अपनी बना के रखिएगा, राइट। तो ये कहाँ पर है, तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। एंड अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड काफ़ी सारे जो साइक्लोन्स आपके आते रहते हैं या फिर जो कोरल ईटिंग्स कुछ स्टारफिश वगैरह होती हैं, तो उनकी वजह से जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके कोस्टल में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है, एंड इसलिए पूरा जो कोस्टल ग्रेट बैरियर रीफ था ये आपका न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान रखना दैट इज इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात करें तो ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 10th अगस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इस दिन हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड लॉयन डे। ठीक है, तो दोनों ही डे ध्यान रखने हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड वर्ल्ड लॉयन डे, दोनों ही मंथ है 10th अगस्त को।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 9 अगस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम इसको यहाँ पे डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ यूएसए ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा कि यूएसए ने अभी जो है डार्क ईगल हाइपरसोनिक वेपन को जो है डिप्लॉय किया था कहाँ पर, जो मैंने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज चल रही थी तब तालिस्मैन सैबरे मिलिट्री एक्सरसाइज, तो वहीं पर इसने यूएसए ने इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन मिसाइल को वहाँ पर डिप्लॉय किया था, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो ध्यान रखना है डार्क ईगल किससे रिलेट करेंगे, तो आप रिलेट करोगे यूएसए से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सतनावरी विलेज विल बी मेड इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सतनावरी विलेज की बात करें जो कि इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज यहाँ पे बनेगा, ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सतनावरी विलेज एंड महाराष्ट्र आप रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली WHO हैज़ ऑफिशियली सर्टिफाइड विच कंट्री एज फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एज अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज। तो एज अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज की बात अगर हम करें तो उसमें स्लीपिंग सिकनेस से किसको यहाँ पे फ्री कर दिया गया है, किस कंट्री को, तो ये WHO ने सर्टिफाइड किया है किसको, केन्या को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखिएगा, दैट इज केन्या। एंड ये यहाँ पर सेकेंड डिजीज आती है आफ्टर, अगर हम बात करें गिनिया वॉर्म डिजीज जिसको फ्री किया गया था 2018 में। ये ट्रॉपिकल जो आपकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती है, तो जो ये था आपका स्लीपिंग सिकनेस एंड दूसरी आपकी गिनिया वॉर्म डिजीज फ्री, तो इन दोनों को ही यहाँ पर अब फ्री हो चुकी है आपकी केन्या, तो ध्यान रखना है दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स। तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पहला मेडल जीतने वाले इंडियन कौन बने हैं, तो ये बने हैं रमेश बुदिहाल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल एंड ये फर्स्ट एवर इंडियन यहाँ पे बन जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो रमेश बुदिहाल 24 ईयर ओल्ड एक इंडियन सर्फर है और इन्होंने यहाँ पर जीता है इंडिया के लिए फर्स्ट एवर मेडल इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, दैट इज ब्रोंज मेडल। एंड गोल्ड मेडल की बात करें तो वो साउथ कोरिया के प्लेयर हैं एंड सिल्वर मेडल जीता है इंडोनेशिया के प्लेयर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच स्टेट लॉन्च द नारी अदालत ऑन फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस टू एम्पावर विमेन्स इन लोकल जस्टिस। तो लोकल जस्टिस में विमेन को एम्पावर करने के लिए नारी अदालत को किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये किया है सिक्किम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम ने फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस के दिन यहाँ पे नारी अदालत को लॉन्च किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्किम में ही नारी अदालत है, आपको और स्टेट्स में भी देखने के लिए मिल जाएगी, बट अगर हम बात करें अम्मा सम्मान दिवस पर जिसने इनॉग्रेट किया है या फिर जिसने लॉन्च किया है, तो वो किया है किसने, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर दैट इज प्रेम सिंह तमांग ने नारी अदालत को, कहाँ पर, रांगपो में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिशा अभियान टू फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो दिशा अभियान आप रिलेट करेंगे किससे, दैट इज महाराष्ट्र से। तो जितने भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन ये सब प्रोवाइड करवाने के लिए महाराष्ट्र ने शुरू किया है किस चीज़ को, दिशा अभियान को, एंड ये बना है यहाँ पर फर्स्ट एवर स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस, तो ध्यान रखना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड महाराष्ट्र से मैंने पहले क्या डिस्कस किया है, मैंने किया है सतनावरी विलेज जो कि इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनेगा, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ध्यान रहेगा दिशा अभियान फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रन बाय महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1800 करोड़ BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसकी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 1800 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर जिसको अभी इनॉग्रेट किया है किसने, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है जोमेटो, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं शाहरुख खान,
दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इससे पहले मैंने एक और ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस किया है, जो कि मैंने पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो वो बनी है सारा तेंदुलकर। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है जोमेटो के कौन, शाहरुख खान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर। तो ये मैंने जब आपसे डेली करंट अफेयर में पूछा था, एंड उसके बाद जो मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछती हूँ, तो उसमें कई बच्चों ने जो है वो गलत आंसर बताया था, दैट इज दिव्या देशमुख। बट इसका आंसर क्या होगा, इंडिया की यंगेस्ट फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर ये बनी है आरानी लोहाटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिव्या देशमुख भी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने अभी जो फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था तो वो जीत गई थी, एंड शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू वॉन दिस टाइटल। एंड उसके बाद ये 88 चेस ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। एंड विमेन कैटेगरी में बात करें तो ये 4th विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई है, किसकी, इंडिया की, राइट। एंड मैग्नस कार्लसन की बात करें तो अभी जो ई स्पोर्ट्स चल रही थी जिसमें ई चेस का जो टाइटल है वो किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। एंड वही डी गुकेश की बात करें तो ये अभी करंट में क्या है, ये वर्ल्ड चैंपियन है, यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन अभी तक ये हैं, तो इनका नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इंडियाज यंगेस्ट फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर तो ये बनी है आरानी लोहाटी। एंड इनकी एज की बात करें, शी इज़ जस्ट 5 ईयर एंड 10 मंथ की ये हैं, जिन्होंने यहाँ पर रेटिंग ली है कितनी, 1551 की, राइट। एंड इन्होंने जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर थी दैट इज़ उद्रति भट्टाचार्य, इनके रिकॉर्ड को सरपास कर दिया है। एंड ये बिलोंग करती है कहाँ से, दिल्ली से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड वही बात करें अगर हम नेशनल यूथ डे की, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं कब, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। तो इंटरनेशनल यूथ डे की बात अगर हम करें तो इसका थीम क्या हो जाएगी, इसकी थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड द बियॉन्ड। तो इसकी थीम आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो इसको डबल स्टार कीजिएगा एंड इसको आपको याद रखना है। तो लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड ये थीम है इस बार के इंटरनेशनल यूथ डे की, जो कि सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम अगेन 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो एलिफेंट डे हम मनाते हैं 12 अगस्त को। एंड लॉयन डे की बात करें तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को, ठीक है। तो दोनों ही डेज जो है वो ध्यान रखते हैं। एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें तो इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, राइट। तो इसकी थीम का बस आपको एक आइडिया लेना है। अगर एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे तो आप ऑप्शन देख के पता लगा लो। तो बस आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ें थीम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, राइट। तो क्या है थीम, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च एन एडवांस सिस्टम जिसका नाम है गरुड़ दृष्टि टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए किस स्टेट ने यहाँ पे गरुड़ दृष्टि नाम से एक एडवांस सिस्टम को लॉन्च किया है, तो ये क्या है, महाराष्ट्र ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए महाराष्ट्र से मैंने 3 चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली है। एक तो है गरुड़ दृष्टि जो कि एक एडवांस जो है आपका सिस्टम है जो कि कॉम्बैट करेगा साइबर क्राइम से। इसके अलावा मैंने सतनावरी विलेज को डिस्कस किया है। एंड उसके अलावा मैंने डिस्कस किया है दिशा अभियान को, राइट। तो जब आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा रिसेंटली हु विल होस्ट द ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस ऑन 24 to 25 अगस्त 2025। तो ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस ये कौन सी असेंबली या फिर कहाँ पर ये होस्ट होगी, तो ये होगी आपकी दिल्ली असेंबली में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड दिल्ली असेंबली से आप रिलेट कीजिएगा कि ये यहाँ पर बनी है कौन सी असेंबली, फर्स्ट एवर असेंबली जिसने कि अपना पूरा सिस्टम जो है सोलर से यहाँ पे चलाया है, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड दिल्ली से आप रिलेट करेगा किस चीज़ को, ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस को। और इसकी थीम यहाँ पर रहेगी विरासत से विकसित की ओर, दैट इज फ्रॉम हेरिटेज टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रोंज लेवल कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रोंज लेवल कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन इसको होस्ट कर रहा है पहली बार कौन सा देश, दैट इज इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार जो है इंडिया इसको होस्ट करेगा, तो नाम ध्यान रखना है। एंड ये होगा कहाँ पर, तो ये होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच टीम वॉन द मेंस एशिया रग्बी अंडर 27 टाइटल इन बिहार। तो बिहार के राजगीर में हुआ था
एशिया रग्बी अंडर 27 टाइटल, राइट, जिसका जो मैंने मेस्कॉट डिस्कस किया था, दैट इज जिसके मेस्कॉट था कौन, अशोका। तो इसी में ही अभी अगर हम बात करें मेंस का जो टाइटल है वो जीत लिया है किसने, हांगकांग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हांगकांग ने यहाँ पे जीता है मेंस एशिया रग्बी अंडर 27 का यहाँ पे जो है ये टाइटल। एंड विमेंस कैटेगरी में बात करें तो इसको जीता है किसने, चाइना ने। तो दोनों कैटेगरी में जो जीते हैं एंड जो डिफीट हुए हैं उन दोनों को ही आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम मेंस की बात करें तो हांगकांग ने जीता है श्रीलंका को हराकर, एंड विमेंस कैटेगरी में बात करें तो चाइना ने जीता है हांगकांग को हराकर। एंड पूरा इवेंट ये हो रहा था राजगीर में, राजगीर के बिहार के राजगीर में। एंड इसका जो मेस्कॉट था वो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अशोका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स वर वोन बाय इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट एट द एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। तो टोटल मेडल्स जो यहाँ पर जीते हैं वो जीते हैं 27, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो मेडल्स यहाँ पर जीते हैं वो कितने जीते हैं, 27। जिसमें अगर अंडर 19 टीम की बात करें तो उन्होंने टोटल 14 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 है यहाँ पर गोल्ड, 7 है सिल्वर और 4 है ब्रोंज। एंड अंडर 22 टीम की बात करें तो उसने 13 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 1 है आपका गोल्ड, 4 है सिल्वर एंड 8 है आपके ब्रोंज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक इनॉग्रेटेड एट NIAB हैदराबाद बाय होम। तो इंडिया का फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में। बट इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो NIAB दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में है। एंड वहीं पर ही इंडिया का पहला जो ये स्टेम सेल बायोबैंक है ये इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल दैट इज बार्क इंडिया। तो बार्क इंडिया के नए चेयरमैन ये बने हैं गौरव बैनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गौरव बैनर्जी का नाम आपको ध्यान रखना है और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है किसको, शशि सिन्हा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडियन आर्मी लॉन्चेस ड्रोन कंपटीशन जिसका नाम है सूर्य ड्रोनाथन 2025। तो कहाँ पर इसको लॉन्च किया है, तो ये किया हिमाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, सूर्य ड्रोनाथन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 13 अगस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज है इस मंथ में, तो ध्यान रखना है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे दैट इज ऑन 13 अगस्त। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन डे से आप क्या रिलेट कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन डोनेशन किया किसी स्टेट ने, इस बार टॉप पर कौन सा आता है, तो वो आता है तेलंगाना। एंड वही बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट में तो इंडिया ने 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे हैं इस बार 2024 में। टॉप पर आता है USA एंड देन आपका आता है चाइना एंड थर्ड नंबर पर आता है कौन सा देश, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु वॉन द विमेंस SHG UNDP इक्वेटर प्राइज 2025। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, इक्वेटर प्राइज 2025 यहाँ पर किसने जीता है, तो ये जीता है बीबी फातिमा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस चीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए इसने यहाँ पर जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन को डिस्कस करें तो वर्षा देश पांडे ने क्या जीता था, UN पॉपुलेशन अवार्ड, कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, महाराष्ट्र के सतारा से बिलोंग करती हैं। गीतांजलि श्री ने यहाँ पे पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता था। एंड बानो मुस्ताक हम सभी जानते हैं हार्टलैम बुक के लिए इन्होंने जीता था इस बार क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो UNDP इक्वेटर प्राइज ध्यान रखिएगा, दैट इज बीबी फातिमा। और ये ध्यान रखना इसको यहाँ पे नोबेल प्राइज कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। एंड ये सिर्फ अकेली नहीं है, इनके अलावा 10 मतलब 9 और ऐसे कंट्रीज थे जहाँ से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को चुना गया एंड वो ये अवार्ड जीते। बट अगर इंडियन से बात करें तो इंडियन परस्पेक्टिव से आपको उनका नाम ध्यान रखना है, दैट इज बीबी फातिमा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स दैट इज श्रेष्ठ। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे कि श्रेष्ठ अभी न्यूज़ में देखा गया है ये क्या है, तो ये हो जाएगा इंडिया का फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, दैट इज श्रेष्ठ, तो जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम बिलोंगिंग टू द न्यूजीलैंड हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच स्टेट। तो अभी क्या हुआ है, एक रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम है जो कि ओरिजिनली बिलोंग करती है न्यूजीलैंड से, उसको देखा गया कहाँ पर, तेलंगाना के फॉरेस्ट में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये है आपका रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम जो कि ओरिजिनली बिलोंग करती है न्यूजीलैंड से एंड अभी ये मिली है तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पर किसने जीती है। तो ये यहाँ पर जीती है झारखंड ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड किसको हराकर इसने टाइटल यहाँ पर जीता है, तो इसने यहाँ पर हरियाणा को हराकर ये टाइटल जीता है। तो ध्यान रखना है, हरियाणा है सिल्वर मेडल के साथ में यानी कि सेकेंड नंबर पर, एंड टॉप किसने किया यहाँ पर, झारखंड ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट इज लॉन्च बाय द बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलोंग द राजस्थान बॉर्डर अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे से पहले किसने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया है एक, इसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि जो राजस्थान बॉर्डर के आसपास की जो सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल। तो ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है राजस्थान ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द बुक नेम वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इस बुक को किसने लिखा है, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके दैट इज डी वाई चंद्रचूड़ ने इस बुक को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुक का नाम क्या है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इसके अलावा एक और बुक आती है दैट वाई भारत मैटर्स। तो इस बुक को लिखा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर दैट इज एस जयशंकर ने। तो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। वाई द भारत मैटर ये है एस जयशंकर की बुक, एंड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इस बुक को लिखा है किसने, डी वाई चंद्रचूड़ जी ने। और ये इनकी पहली बुक है और इस बुक में आपको जितने भी इन्होंने वेरियस इशूज़ पे जो भी इन्होंने कंसर्न यहाँ पर दिखाया, लाइक अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी, जेंडर इक्वालिटी, इन सब के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ हिस्टोरिक 24 आवर डिस्कशन ऑन दी विजन 2047 बिगिन इन दी मॉनसून सेशन ऑफ असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट की मॉनसून असेंबली में, मॉनसून सेशन में, किस स्टेट की असेंबली के मॉनसून सेशन में यहाँ पे 24 आवर का डिस्कशन जो है वो शुरू हुआ है विजन 2047 में। तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 आवर का डिस्कशन था, यूपी असेंबली ने किया है विजन 2047 पे, एंड किस सेशन में, मॉनसून सेशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बैंड द यूज ऑफ वर्ड हरिजन इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए किसने यहाँ पर अभी बैन लगा दिया है, तो ये लगाया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी वहाँ पर आप शेड्यूल्ड कास्ट का इस्तेमाल करेंगे रेदर देन दी वर्ड हरिजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which became the first state in India to deploy anti-drone system on the international border, जिसका नाम मैंने आपसे डिस्कस किया दैट इज बाज आँख। तो बाज आँख नाम से एक ड्रोन सिस्टम किसने यहाँ पे डिप्लॉय किया है, तो वो किया है यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ उड़ीसा स्टेट। तो उड़ीसा स्टेट की हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, ये बनी है माधुरी दीक्षित। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑन 79th इंडिपेंडेंस डे 2025 हु अनाउंस अ लैंडमार्क नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। तो मिशन सुदर्शन चक्र को यहाँ पे किसने अनाउंस किया है, तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन रहेगा, recently PM नरेंद्र मोदी delivered a record-breaking 103 minute speech on India's 79th Independence Day, marking the longest ever from which place। तो अभी जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने 79th इंडिपेंडेंस डे पर अपनी लॉन्गेस्ट एवर स्पीच दी है 103 मिनट्स की, कहाँ पर, रेड फोर्ट पर। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
Which country has announced to formally recognize Palestine at the 80th United Nations General Assembly in September 2025? तो सितंबर 2025 में जो ऑस्ट्रेलिया है वो पैलेस्टीन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? तो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैस्कॉट यहाँ पर है हिमालयन किंगफिशर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ये आपके डल लेक में होंगे, 21 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त के बीच में चलेंगे। एंड इसका मस्कट है यहाँ पर हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल फॉर इंडिया इन वुशु एट द वर्ल्ड गेम्स? तो वर्ल्ड गेम्स जो आपके चाइना में हो रहे हैं, तो उसमें इंडिया के लिए वुशु में मेडल लाने वाली पहली विमेन या पहली इंडियन कौन बनी है? तो वो बनी है नम्रता बत्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी एम्स टू इंस्टॉल अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय ईयर 2030? तो 2030 से पहले मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टैब्लिश करने की बात किसने करी है? तो ये करी है स्पेस एजेंसी है यूएसए की, दैट इज नासा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का आपका पूरा रिवीजन जो हमने यहाँ पर कर लिया लास्ट 1 वीक का। आई होप आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सही होंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड कल मैंने आपसे पूछा था कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बाज आंख इनिशिएटिव, तो ये किया था किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने। और आज आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन, जिसका आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि विच इंडियन क्रिकेटर वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2025? तो ये किसने यहाँ पर जीता है? इसका आंसर आप मुझे बताओगे मेंस एंड विमेंस कैटेगरी दोनों में, ठीक है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। कॉम्बो ऑफर भी जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगी। एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। बाकी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का ऑफ यहाँ पर चल रहा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस्तेमाल करके 1,040,000, ठीक है? तो ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है एंड आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।